शिवाय। जय शंकर की हर हर महादेव। जीवन में हम जो कार्य करते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। यानी कि स्थिर और चर चलायमान जो अस्थायी होते हैं। ईड़ा नाड़ी में 3 नाड़ियाँ होती हैं हमारे यहाँ, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी उसे कहते हैं जो चंद्र सवर है, यानी कि बायां सवर, बाएं नाक से जब सांस आती जाती है। और पिंगला नाड़ी में दायां सवर चलता है, दायां सांस आता जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी में दोनों सांस एक साथ आते जाते हैं, दोनों नाकों से सांस आता है। ये 3 तरह की नाड़ियां होती हैं। मनुष्य कभी कभी भक्त लोग ये कहते हैं कि हमारा काम कार्य कभी सफल हो जाता है, कभी नहीं होता है। ये इन तीनों नाड़ियों का कारण है। देखो, हम कोई भी कार्य सनातन धर्म में जब करते हैं, कोई भी कार्य, तो सनातन धर्म वाले मुहूर्त, नक्षत्र, ग्रह देखकर, दिशाशूल देखकर, पंडित से, ज्ञानी शास्त्री से, ज्योतिष से पूछकर तब करते हैं। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश वो निष्फल हो जाता है। क्यों होता है? उसकी वजह है ग्रह नक्षत्र या तो सही आकलन नहीं किया जाता, या सही अनुमान नहीं लगाया जाता, या फिर सही तिथि में कार्य नहीं किया जाता। बहुत सी बार समस्या आती है कि पूछने किससे जाए, अचानक काम आना पड़ा और पंडित वगैरह के पास जाने का समय नहीं है, तो स्वतः ही कैसे प्राप्त करें, कैसे पता करें? अगर आपने शुभ मुहूर्त भी देखवा लिया और नाड़ियों का ज्ञान नहीं है आपको, यानी कि नाड़ी दोष कर दिया, तो आपका काम सफल होते होते निष्फल हो जाएगा और बुरा भी प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ मैं ये बताऊंगा कि किस नाड़ी के चलते कौन सा कार्य करना चाहिए। जिस वक्त हमारा बायां सांस चल रहा हो, चंद्र सवर कहते हैं इसको, बायां सांस चल रहा हो, उस वक्त आपको स्थिर कार्य करने चाहिए। जैसे धर्मशाला बनवाना, जो स्थिर है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, अस्थायी नहीं है। धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, अपना मकान बनवाना, जो जेवर आभूषण होते हैं उनको बनवाना चाहिए, बनवाने की सोचनी चाहिए। फिर इसी नाड़ी के चलते, ईड़ा नाड़ी के चलते ही आपको पहनना चाहिए। अन्न आदि वस्तुएं भी स्थिर होती हैं, उनका संग्रह करना भी इसी नाड़ी के अंतर्गत अच्छा रहता है। देव मंदिर की प्रतिष्ठा करना भी इसमें अच्छा रहता है। मकान या कोई इमारत की नींव रखना है तो वो भी ईड़ा नाड़ी के चलते रख लेना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा या मूर्ति स्थापना किसी देव की करनी हो तो वो भी ईड़ा नाड़ी के अंतर्गत की जाती है। दान दिया जाता है, वो भी ईड़ा नाड़ी के अंतर्गत देना चाहिए। विवाह आदि भी स्थायी है, देखो जीवन में एक बार होता है, तो वो भी ईड़ा नाड़ी के अंतर्गत करना चाहिए। कभी कभी घर बिगड़ने का मेन कारण ये भी है कि ईड़ा नाड़ी नहीं चल रही है। आपने विवाह का मुहूर्त सुझा लिया, ईड़ा नाड़ी नहीं चल रही है, सारे विवाह के कार्य संस्कार ईड़ा नाड़ी में नहीं हुए। विवाह आदि के कार्य यानी कि जो भी स्थिर कार्य हैं वो ईड़ा नाड़ी में, यानी कि चंद्र सवर में, यानी कि बायां सांस जब चल रहा हो तब सोचने चाहिए, तब विचार करना चाहिए। शांत विचार से धर्म कार्य निस्वार्थ भाव से जो किया जाता है वो भी ईड़ा नाड़ी में धर्म कार्य करने चाहिए, धर्माचरण करना चाहिए। औषधि जो लानी है किसी मरीज के लिए या अपने लिए, वो भी ईड़ा नाड़ी के अंतर्गत लानी चाहिए। रसायन कोई भी केमिकल तैयार करना है या खेत में
केमिकल डालना है, दवाई डालनी है, ईड़ा नाड़ी के अंतर्गत डालें। बड़ों का ध्यान देना, अपने बड़ों का, माता पिता का, आदरणीय लोगों का अगर दर्शन करना है तो ईड़ा नाड़ी में ही किया जाता है, ईड़ा नाड़ी में करना चाहिए। व्यापार करना है, यानी कि आप घर से निकले तो ईड़ा नाड़ी में निकलें। गद्दी पर बैठे तो ईड़ा नाड़ी चलती हुई तब बैठें। बाद में बदल जाए तो बदल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत करनी है तो ईड़ा नाड़ी के अंतर्गत किसी भी काम की, स्थिर काम की शुरुआत करनी है। किसी से मेल मिलाप करना है, मेल मिलाप का मतलब है ज़्यादा लंबे समय तक रहे, स्थायी रहे, मरने दम तक रहे, तो ईड़ा नाड़ी में अच्छा रहता है। मेल मिलाप किसी से करना हो तो ईड़ा नाड़ी में, दोस्ती करनी हो तो ईड़ा नाड़ी में। तो इस तरीके से बायां सांस जब चलता हो तो इन कार्य को करना उत्तम होता है, स्थिर जो भी कार्य है। अब आता है सूर्य सवर, यानी कि दायां सांस, दाएं नाक से सांस का आवागमन हो रहा हो, कोई कठिन विद्या हो, तपस्या हो, मंत्र की सिद्धि हो, वो पिंगला नाड़ी में करनी चाहिए, यानी कि जब दायां सवर चल रहा हो, दायां सांस चल रहा हो। स्त्री संयोग, विद्या सीखना, स्त्री संयोग अर्थात वैश्य संग, वैश्या का संग ईड़ा नाड़ी में, पिंगला नाड़ी में किया जाता, पिंगला सॉरी। नाव या जहाज बनाना या चलाना, सीख कर शिकार खेलना, हथियार बनाना, हथियार चलाने सीख कर शिकार करना, लकड़ी को चीरना या चिरवाना, लकड़ी को फाड़ना, मशीन बनाना, कोई भी तंत्र विद्या सीखना, गीतों का अभ्यास करना, संगीत का अभ्यास करना, पहाड़ पर जाना, जुआ खेलना, घोड़ा हाथी रथ साधना, कसरत करना, उच्चाटन कार्य, यानी कि किसी का मन उच्चाटन करना हो, तंत्र विद्या करनी हो, वो सूर्य स्वर में होती है, दाएं स्वर में होती है। तालाब या कुएं में घुसना, मोहनी मंत्र सिद्ध करना, मोहन करना, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण मंत्र भी इसी में सिद्ध किए जाते हैं जब दायां स्वर चल रहा हो। किसी को आकर्षित करना, प्रत्याकर्षण करना, यानी कि अपने प्रति उसको मनवाना, किसी को अपने वश में करना, अपनी बात मनवाना, तलवार हाथ में लेकर युद्ध करना, तलवार यानी कि हथियार से युद्ध करना, राजा से मिलने जाना, राजा जैसे कोर्ट में जाते हो आप, कोर्ट में किसी का केस चल रहा है तो दायां सांस जब चल रहा हो तब कोर्ट में प्रवेश करें, यानी कि मुकदमेबाजी के कार्य की शुरुआत भी पिंगला नाड़ी, यानी कि जब दायां सांस चल रहा हो तब करनी चाहिए। मुकदमे के लिए जाना हो, किसी पर मुकदमा करना हो, मुकदमे की जीत की इच्छा हो तो दायां सांस जब चल रहा हो। भोजन करना हो, भोजन भी दाएं सांस के अंतर्गत करना चाहिए जब दायां सांस चल रहा है। हम यही गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए कभी कभी जो चीज़ हम रोज़ खाते हैं वो नुकसान दे देती है, यानी कि किसी और नाड़ी में आपने खाना खा लिया। स्नान भी दाएं स्वर में करना चाहिए, दाएं सांस जब चल रहा हो। त्योहार आदि मनाना हो तो भी दाएं स्वर में। ये सब कार्य सूर्य स्वर के, यानी कि दाएं सांस के चलते हुए किए जाते हैं। इस तरीके से ही आप सूर्य स्वर के चलते हुए ये कार्य करोगे तो सिद्धि को प्राप्त होंगे, सफल होंगे। स्थिर कार्य चंद्र स्वर में, और जो चर हैं यानी कि अस्थायी हैं, अस्थिर हैं, वो सूर्य स्वर में किए जाते हैं, पिंगला नाड़ी में किए जाते हैं। अब बारी आती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी का तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि सभी चीज़ों को भस्म कर देती है। ये जबकि कुछ पल के लिए ही आती है, हर घंटे बाद। सुषुम्ना नाड़ी उसे कहते हैं जिस वक्त हमारे नाक के दोनों छिद्रों से सांस बराबर आ रहा हो, बराबर जा रहा हो, सांसों का, दोनों सांसों का, बाएं का भी और दाएं का भी बराबर आवागमन हो,
तो कभी कभी ये थोड़े समय के लिए आती है, हर घंटे बाद आती है, कि कभी कभी ये 30 सेकंड के बाद भी आ जाती है, 30 मिनट के बाद भी आ जाती है। लेकिन अक्सर मान्यता है और अक्सर जो आदमियों का चलता है, सुषुम्ना नाड़ी चलती है, ये सुषुम्ना स्वर जो चलता है, तो ये हर घंटे बाद बदलता है। 1 घंटे के लिए ये, तो 1 घंटे के लिए ये। जिस टाइम ये बदलता होता है तो तब कुछ देर के लिए ये दोनों चलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी में अगर आप किसी को वरदान दोगे, आशीर्वाद दोगे, फलीभूत होगा। यदि कोई कार्य अपने लिए, स्वयं के लिए करोगे तो वो निष्फल हो जाएगा। और जिस तरह से अग्नि तत्व है ना इसका, तो अग्नि भस्म कर देती है, तो वो कार्य निष्फल हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं, वो सब बिगड़ जाएगा। अच्छा हो या बुरा हो, किसी के लिए खराब काम करना हो या किसी के कल्याण के लिए कार्य करना हो, वो निष्फल हो जाता है अगर इस नाड़ी में, सुषुम्ना नाड़ी में इसको शुरू किया जाता है। जब सांस बार बार बदले, यानी कि अभी चंद्र बदला है, जैसे ही आप करने लगे तभी दायां आ गया, सूर्य आ गया, तो यानी कि सूर्य हो जाएगा। जब आपका बार बार बदले तो ये निश्चय नहीं हो पाएगा कि चंद्र है या सूर्य है, तो उस स्थिति में भी कार्य नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जो भी किया है भस्म हो जाता है, उल्टा ही परिणाम होता है। उस समय सुषुम्ना नाड़ी अनिश्चित होती है, निश्चित समय में नहीं चलती, यानी कि सुषुप्ता स्वर चलता हुआ समझो। जब बार बार बदलती है, मान लो आपने कोई कार्य किया, शादी का, ब्याह का, अचानक बदल रहा है, जब बार बार बदल रहा है तो सुषुप्ना नाड़ी चल रही है ना, दोनों सांस चल रहे हैं, तो उस वक्त कर दोगे तो वो भस्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जबकि उल्टा असर हो जाएगा। मित्र बनाओगे तो शत्रु हो जाएगा, तो इसलिए बुरा ही परिणाम देगा वो। इस स्वर के चलते समय जो भी कार्य किया जाएगा वो नष्ट हो जाएगा, बस इतना समझ लो। इस नाड़ी के अंतर्गत चलते हुए, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के चलते हुए आपको योग करना है, ध्यान करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, अच्छे कार्य की मन में भावना रखते हुए कार्य करना नहीं है, बस भगवान से प्रार्थना करनी है। इस नाड़ी के चलते जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर लोगे, ध्यान योग कर लोगे, निश्चित होकर वो फलीभूत होगा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ही जब देखते हैं शुभ मुहूर्त किया, सब कुछ सही किया, उसके बावजूद भी शादी हुई, शादी में तलाक तक की नौबत हो गई, मुकदमेबाजी हो गई, तो वो इन नाड़ियों का ही प्रभाव है। वो कार्य आपने या तो सुषुम्ना नाड़ी में कर लिया या आपने सूर्य स्वर में कर लिया। अगर सूर्य स्वर में किया तो तलाक होगा, शादी फलीभूत नहीं होगी। अगर सुषुम्ना नाड़ी में कर लिया तो मुकदमेबाजी होगी, शत्रुता होगी, दुश्मनी हो जाएगी, अर्थात मुकदमेबाजी, अर्थात जो सगुन मिलना था, जो सुख मिलना था, उल्टा कष्ट होगा सुषुम्ना नाड़ी में। तो जिस पति पत्नी के बीच में, जिस वैवाहिक दाम्पत्य जोड़े के बीच में मुकदमेबाजी चल रही है, आपस में सुलहनामा नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए सुषुम्ना नाड़ी में उसके विवाह के सारे संस्कार हुए हैं। इतना सी छोटी सी बात है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि नाड़ियों का ध्यान रखते हुए शुभ अशुभ कार्य करें, यानी कि जितने भी स्थिर कार्य, शुभ कार्य होते हैं, वो चंद्र स्वर चलता हो, बायां सांस चलता हो। जितने भी शत्रु पर विजय करने के, मुकदमेबाजी के या कहीं के भी कार्य होते हैं, बुरे कार्य, उच्चाटन, मारण क्रियाएं, वशीकरण, वो दाएं के। और सुषुम्ना नाड़ी जब चलती हो, दोनों सांस बराबर चलते हो, तब योग साधना होती है। निस्वार्थ भाव से भगवान का ध्यान किया जाता है,
भगवान को आकर्षित किया जाता है, भगवान के सानिध्य में जाया जाता है। उसमें कोई भी शुभ अशुभ कार्य करना सुषुम्ना नाड़ी में भस्म हो जाएगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा, लाभ की जगह हानि हो जाएगी। तो समझता हूँ कि शायद इस चर्चा से बंधुओं को काफ़ी लाभ हो सकता है। नाड़ियों का ध्यान रखें। ग्रह नक्षत्रों के साथ साथ अगर ग्रह नक्षत्र गलत होंगे और नाड़ी सही होगी तो काम फलीभूत होगा। तो नाड़ी का विशेषकर ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय। जय शंकर की। घर में सब सुख शांति रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, आनंद से परिवार पूरा मंगल से रहे। जय शंकर की। हर हर महादेव।